देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, तमाम पार्टियां अपने कुनबे को एकत्रित करने में जुटी हुई है। इस वक्त हमारी मौजूदगी वीआईपी कार्यालय में है और हमारे साथ प्रद्युमन जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। साथ में सनी चौधरी जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रद्युमन जी, आप ही से सवाल रहेगा, वीआईपी का क्या तैयारी है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, वीआईपी का पूरे बिहार में 243 विधानसभा जो सीटें हैं, सभी पे तैयारी पुरजोर तरीके से है। बूथ कमेटी तक हम लोग बना चुके हैं और पंचायत जिला तो बना हुआ है ही पहले से। और तैयारी अपनी मजबूती रखेंगे तभी महागठबंधन मजबूत होगा बिहार में। अब ये तो अभी पता नहीं हमको कौन सीट मिलेगा, इसीलिए हम लोग बिहार में सभी सीट को तैयार को रखे हैं। मैंने कंफ्यूजन में हैं आप लोग? हाँ, कंफ्यूजन में है। हाँ, इसमें कहीं कोई दो राह नहीं है, हर पार्टी कंफ्यूजन में है। हम ही नहीं, महागठबंधन भी कंफ्यूजन में है, क्योंकि अभी बातचीत चल रही है। अभी ये 2 राउंड मीटिंग हुआ, अभी एक दो राउंड और होगा तो फाइनल होगा। क्या लगता नहीं कि जितना जल्दी मीटिंग होगा उतना जल्दी आप लोग के पक्ष में रिजल्ट आएगा? नहीं, देखिए, क्योंकि तो एनडीए के लोग तो एक साथ, हाँ, एनडीए के लोग जब पत्ता नहीं खोल रहा तो हम पत्ता क्यों खोलें? हो सकता है हमारी सब सेटिंग हो चुका है, हम क्यों बताएं? तो एनडीए के लोग जितने भी हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सब एक साथ प्रधानमंत्री आते हैं तो वहाँ भी शरीक होते हैं। आप लोग में वैसा देखने को नहीं मिलता है। आप देखेंगे कितना बार भी पीसी हुआ है बीच में, तेजस्वी जी के साथ में माननीय नेता मुकेश जी के, आपके माले के नेता जो भी हैं शीर्ष नेता, उनके साथ, राहुल गांधी जी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ तो सब लोग रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बस अर्थ क्या है, महागठबंधन अभी जमीन पे फोकस करने में हम लोग लगे हुए हैं। लगता नहीं है कि महागठबंधन में कंफ्यूजन है, खास करके मुख्यमंत्री को लेकर के? नहीं, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री के लेकर आप लोग मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम बनाने के लिए लगे हुए हैं। मुकेश सहनी जी के कार्यकर्ता है, सिपाही हैं, तो हर पार्टी का कार्यकर्ता की इच्छा हुआ कि मेरा नेता को ज़्यादा से ज़्यादा पद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, अच्छी पद मिले। तो हम लोग की भी ख्वाहिश यही है, हमारा तो मुख्यमंत्री का ख्वाहिश है, तो मुख्यमंत्री क्या है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अभी जिस तरह हमारा कारवा बढ़ा है, हम एक बार खरगोश वाला चाल ना चले, हम लोग कछुआ की चाल से आगे बढ़ेंगे। इस बार डिप्टी सीएम हम अपने नेता को चाह रहे हैं और आने वाला समय में सीएम बनाएंगे हम। कितना मजबूत है जमीनी रूप ना, ये सच्चाई बताइएगा, झूठ सच मत बोलिएगा। आपने पिछली बार देखा होगा कि माननीय नेताजी को दौरा हुआ था नालंदा के हिलसा विधानसभा में। पूरे देश में राहुल गांधी जी के बाद एक मुकेश सहनी नेता ऐसा है जिसको बारिश में भी सुनने के लिए लोग तैयार था। बिल्कुल, पूरा बारिश तो 9 तारीख वाला में भी देखने को मिला है। बहुत अच्छा भाषण दिए। बिल्कुल। राहुल गांधी भी देख रहे थे मुकेश सहनी जी को। तो इससे साबित होता है कि मुकेश सहनी जी कितने मजबूत नेता है, उनके कार्यकर्ता कितने मजबूत है और कितना अनुशासित से पब्लिक के बीच को डीलिंग करती है कि एक भी पब्लिक भीड़ में हटा नहीं, कितना भी बारिश आएगा। और हम लोग का प्रोग्राम भाषण में तो तेजस्वी से भी आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल, और आगे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन समय अनुसार सब होगा। आप लोग समय का इंतजार कीजिए और एक टाइम आएगा कि बिहार में वीआईपी का सीएम भी बने। माने कितना सीट आखिर आप लोग चाहते हैं? देखिए, हम लोग पिछले बार 11 सीट के एमएलसी लड़े, 4 विधायक बने, 40 विधायक बनाने का लक्ष्य था। लेकिन जिस तरह हमारा कुनवा बढ़ रहा है, लोगों में एक उम्मीद जग रहा है कि मुकेश सहनी जी शोषित वंचित की आवाज़ उठाने वाले नेता हैं। इस तरह पूरे बिहार के हर समाज के वर्ग के, अकलियत के लोग इनसे जुड़ना स्टार्ट किया। तो हम लोग का कम से कम है कि इस बार 60 सीट पे दावा ठोका जाए और उम्मीद करते हैं कि महागठबंधन हमको इसमें सेटल करेगी, क्योंकि उनको। अच्छा, ये बताइए, 60 सीट आप मांग रहे हैं, 70 सीट कांग्रेस मांग रही है, तो दोनों को मिला दिया जाए तो 60 दूनी 120, 130 सीट तो दोनों को ही मिला करके हो जाएगा। फिर उसके बाद और भी घटक दल हैं, तो उनका क्या होगा? देखिए, उनका भी सबका होगा उसमें भला, 243 में सबको मिल बांट के रहना। लेकिन कुर्बानी कौन देगा? जो अगला कुर्सी बैठेगा। अगर सीएम हम बनेंगे तो हमको कुर्बानी देना है, तो सीएम अगर तेजस्वी जी बनेंगे तो उनको कुर्बानी देना होगा। हाँ, वरना नहीं देंगे, तब नहीं देंगे तो फिर सबका दरवाजा खुला है बिहार में। एनडीए में भी दरवाजा, एनडीए के तरफ भी दरवाजा खुला हुआ है। एनडीए के दरवाजा तो अलग बात है, हमारा अकेले ताकत है, हमारी एक अपनी पार्टी है, हमारी अपनी वजूद है, हम बिहार में अकेले भी लड़ सकते हैं, इसमें कौन बड़ी बात है। लेकिन 60 सीट से कम कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। नहीं होगा कंप्रोमाइज। और कहेंगे कि 20 सीट में मान लीजिए, तब कहने के लिए तो कोई भी कहेगा कि आप कम कंप्रोमाइज कीजिए,
लेकिन उनको भी सोचना है ना भाई कि मुकेश जी पिछले बार विधानसभा में नहीं थे तो आज हम सीएम हाउस से बाहर हैं, सत्ता से बाहर है। तो अगर वास्तव में चाहते हैं कि पूर्व सीएम आवास में ना रह के वर्तमान सीएम आवास में रहे तो मुकेश सहनी जी के साथ रखना होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अच्छा, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, आप युवा हैं, अच्छा बोलते हैं, वीआईपी का पक्ष रखते हैं, मुकेश सहनी का पक्ष रखते हैं, मुकेश सहनी का विचारधारा का पक्ष रखते हैं, चुनाव लड़िएगा कि आपको भी? देखिए, हर पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हर कोई का अपनी अपनी इच्छा मंशा होती है चुनाव लड़ने की। आप युवा हैं, शिक्षित हैं, अच्छा बोलते हैं, तो क्या लगता नहीं कि युवा लोग ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा पहुंचे? मुकेश सहनी जी से उम्मीद करते हैं और उम्मीद है कि नेताजी इस बार युवाओं को मौका देंगे। ये कोई जरूर नहीं है कि उसमें प्रद्युम्न बेलदार होगा, कोई भी होगा, लेकिन युवा होगा, उसमें अगर किस्मत ठीक रहा तो अपना भी नंबर आएगा। लेकिन हम लोग मैदान में आए और ज़मीन पर तगड़ा मेहनत करें, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन नेताजी पे तो ये भी आरोप लगता है कि पैसा लेके टिकट भेज देते हैं, कितना सच्चाई है? देखिए, आरोप तो इस देश में सीता जी पे लग गया, इस दुनिया में तो हम लोग कौन गली में, मुकेश सहनी जी कौन गली में। सीता जैसा पवित्र लोगों पे आछन लगा दिया तो मुकेश सहनी जी तो कौन खेत में, लेकिन इन पे भी लाछन लोग लगाएगा। तो लाछन लगाने के लिए लोग लगाने दीजिए, विपक्ष का काम है करना। लेकिन आपको पता होगा कि मुकेश सहनी जी के आने से बिहार में कितने नेता पैदा हो गए। कहाँ पिछड़ा आपके राजभूषण चौधरी जी डॉक्टर थे, एक सिंपल से डॉक्टर थे, आराम से क्लिनिक चला रहे। वो आदमी कभी सपना नहीं देखेंगे कि लोकसभा के दरवाजे पे हम जाएंगे। आज वो एमपी बन गए, सांसद बन गए। आपके रोसड़ा से विधायक पहले हुआ करते थे विद्यासागर निषाद, वो भी कभी सोचे नहीं थे, लेकिन वैसे तो माननीय नेताजी ने। एक और नेता का नाम बता दीजिए, एक और मंत्री अभी बने हुए हैं। बिल्कुल, हरीश सहनी जी, उनका नाम क्या बताए। उनको तो हमारे पार्टी के छोटा कार्यकर्ता किसी को नहीं कहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता हमारा महान है। लेकिन हमारे पार्टी के एक पंचायत अध्यक्ष भी उनको सिंबल उस समय दे रहा था। वैसा भी फोटो उनके मेरे कार्यकर्ता लोग के पास है। लेकिन आदमी दिन भुला जाता है तो अलग बात है। लेकिन हरीश सहनी का आपने चर्चा कर दिया, तो हरीश सहनी कहते हैं कि मुकेश सहनी को तो हमने सहनी के बीच में लाने का काम किया, उनको कोई लोग नहीं जानते थे, वो तो मुंबई से आए हैं। अगर ठीक है, एक सेकंड, उनका कहना है कि मुकेश सहनी जी कोई नहीं जानता था, तो मुकेश सहनी जी उनके दरवाज़ा पे तो नहीं गया कभी टिकट मांगने के लिए, लेकिन वो मुकेश सहनी जी के दरवाज़ा पे आए, मुकेश सहनी जी का टिकट मांगे, बाद में किसी प्रेशर बस अमित शाह के दबाव में वो टिकट रिटर्न करिए, लेकिन आए तो मेरे दरवाजे पे हो तो हम बढ़ा के वो बढ़ा। हम पहचान तो कह रहे हैं कि हमने दिया मुंबई से। जब नहीं, उनको क्या पहचान दिया। मुकेश जी मुंबई से है, बिहार में पहले सहनी का कोई वजूद था बिहार में, मैंने मुकेश जी के आने से सहनी का वजूद बढ़ा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी में हो। लोगों को लेकिन ब्लैकमेल बहुत करते हैं मुकेश जी। नहीं, लोगों का आरोप है कि ब्लैकमेल करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ब्लैकमेल करते तो इतना कम अभी की आप ही अब उनका कार्यकर्ता है, आप ही ब्लैकमेल कर रहे हैं, कह रहे हैं 60 सीट से कम कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो उनको ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ब्लैकमेल कौन बात है, स्वाभाविक है। अगर हम राजा बनेंगे तो प्रजा लोगों को खुश रखेंगे तभी तो राजा बनेंगे। मैंने राजा का मतलब क्या है, एकदम लंगा बन जाए? लंगा कैसे बन जाएंगे आपको सरकार बनना है, विधायक चाहिए, तो सबसे ज़्यादा विधायक आप ही के पास क्यों होना चाहिए? विधायक मेरे पास भी तो होना चाहिए। तो आप लोग पे आरोप लगता है कि आप लोग पैसा लेके टिकट भेज देते हैं। देखिए, आरोप लगता आज तक बाद में वो विधायक आपके पास रहता नहीं है। आज तक कोई सिद्ध किया है? आज तक कोई सिद्ध किया कर पाया है कि मुकेश जी किसी से पैसा लिया है? तो आरोप लगाने वाले बहुत लोग, आरोप तो तेजस्वी जी पे लगा। कहाँ से चुनाव लड़िएगा ये बताइए आप? हम लोग को भी सूत्र से पता चल रहा है कि चुनाव लड़ने का इच्छा है आपको, कहाँ से लड़िएगा? समय का इंतजार है, बहुत जल्दी ओपन भी किया जाएगा, लेकिन हमारी तैयारी जोर शोर से चल रही है। आने वाला समय में इसका उजागर आप लोग के बीच में मिलेगा, लेकिन अभी नहीं बताइएगा। और एक युवा प्रत्याशी मिलेगा, और मैं समझता हूँ कि हमारे जैसे युवा का अगर मौका मिलता है तो आने वाला युवा पीढ़ी में एक नया सोच जगेगा कि हम ही राजनीति में आ सकते हैं। नहीं तो अगर युवा को मौका नहीं दिया जाएगा आज के डेट में राजनीति में, तो युवा राजनीति से कोसों दूर जाएगा, और फिर ये राजनीति का दलदल जो है ना खराब होता चल जाएगा। अच्छे लोग जो भागेंगे तो बुरे लोगों का दौर आ जाएगा, और ये लोकतंत्र खतरे में है। चलिए, हमारी शुभकामना है, आप विधायक बनिए, आपको टिकट मिले, विधानसभा पहुंचिए। हमारे लिए तो गर्व की बात रहेगा कि एक युवा कम से कम विधानसभा पहुंचेंगे। हमारे साथ वीआईपी के सनी जी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सनी जी, ये बताइए कि सबसे पहले बताइए कि वीआईपी की तैयारी कैसी है? सबसे पहले तो आपके चैनल जो भी हमको देख रहा है सबको प्रणाम है और नमस्कार है। वीआईपी की तैयारी के बारे में बताइए सीधा। हम लोग का तैयारी जो है 243 सीट पर है और बहुत अच्छा तैयारी है। जम करके तैयारी है पूरा जी। अब आर या पार कर दीजिएगा। आर या पार सरकार बनने जा रहा है इस बार तेजस्वी यादव का।
सरकार बना लीजिएगा। सरकार बना लीजिएगा, सरकार बन रहा है। देखिए 1 नंबर का जो कुर्सी है ना, हाँ। उस पर तेजस्वी यादव बैठेगा। हाँ। तो 2 नंबर का कुर्सी पर मलाह का बेटा बैठेगा। और कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस तीसरा नंबर पे कांग्रेस कांग्रेस में हाँ? सहयोगी में कांग्रेस रहेगी। भी रहेगा ऐसा अरे देखिए, आप अकेला निर्दलीय चुनाव लड़िएगा ना। हाँ। आप कांग्रेस पे लड़वाइए निर्दलीय चुनाव। 1 नंबर पे तेजस्वी जी, 2 नंबर पे मुकेश जी, तो तीसरा नंबर पे कांग्रेस, चौथा नंबर पे देखिए, माले। देखिए यही आपका कहने का मतलब है? हाँ। चौथा 5वां नंबर किसी का नहीं है। यहाँ पर मेन है 1 और 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर है ना। हाँ। नहीं, ऐसा बात नहीं 1 नंबर। देखिए नेता जी ज्यादा बताएंगे, हम लोग कलाकार है ठीक ना। हाँ। हम गाना से आपको अच्छा, तो गन में गा दीजिए, गन में गा दीजिए मुकेश जी के बारे में। नहीं, सुना दीजिए, गाना ही सुना दीजिए मुकेश जी पे। पहले हमारा गाना आया था। हाँ, सुना दीजिए। गाइए इस गाने का बोल है हाँ। कि जब ले जी अब बोलब जय हो मुकेश, नारा न बदली ठोकाई भले केस, अरे बोले में साँच न डेराई ले हमी जमाना का करी ले सपोर्ट खुले में तो बोले बहाना का करी। हई कटर VIP पुलिस थाना का करी, हई सहनी के दीवाना त जमाना का करी। वाह, इसमें तो पुलिस को भी आप धमका दिए गाना में। अरे तो जब सरकार बन जाएगा हाँ, तो पुलिस प्रशासन क्या करेगी? तो किसी से डरने वाला लोग हैं हम लोग हैं ना। अब मलाह समाज तो शुरू से क्रांतिकारी तो रहा फिर है। तो जंगल राज ले आइएगा। जब पुलिस से नहीं डरिएगा तो जंगल राज ले आइएगा। अरे जंगल राज जब बोल रहे हैं, जंगल अभी नहीं है बीजेपी की सरकार में। रोज मर्डर हो रहा है, लूटपाट हो रहा है, चोरी हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। हम लोग पुलिस गलत करेगी इसके लिए रहेंगे, पुलिस को गलत करने नहीं देंगे। चलिए, हमारे साथ थे 2 युवा। खास करके हमारी शुभकामना है कि ये विधानसभा पहुँचे। अच्छी बात है, क्योंकि युवाओं का देश कहा जाता है। और जब युवा लोग को खास करके भागीदारी नहीं मिलती है, तमाम पार्टियां, जितने भी पार्टियां हैं, युवाओं की बात करती है, चाहे RJD हो, BJP हो, कांग्रेस हो, या फिर VIP तक के काहे नहीं हो, लेकिन जब युवाओं की सीट देने की बारी आती है तो कोई भी नहीं देता।